साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु, फर्ज निभाना है, मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ाना है। चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु, चाचा ताऊ मौसा मौसी सबको आना है, मतदाता सूची में सबका नाम बढ़ाना है। चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु। उम्र हमारी 18 की जोश तूफानी है, इसी उम्र में हमको अपनी राह बनानी है। उम्र हमारी 18 की जोश तूफानी है, इसी उम्र में हमको अपनी राह बनानी है। भाग्य विधाता हम खुद अपने दम पर बढ़ना है, मतदाता बनकर विकास की सीढ़ी चढ़ना है। चलो साथियों चलो रे बंधु, चलो साथियों चलो रे बंधु। तेरे चरणों में सर झुकाएंगे, सरस्वती माँ को हम मनाएंगे। तेरे चरणों में सहेंगे, सरस्वती माँ को हम मनाएंगे। तेरे चरणों में सर झुकाएंगे। जागरूक मतदाता बनके आपन फर्ज निभाय, जाय भैया जाय बहिनी हथिया के आय। जागरूक मतदाता बनके आपन फर्ज निभाय, जाय बहिनी जाय भैया हथिया के आय। बड़े सौभाग्य कहूँ मिलल बरतिया के अधिकार। वोट बहुत जरूरी, तभी बनी मन के सरकार। घर पर रुकी है नहीं मोदी, घर पर रुकी है नहीं मोदी, पोलिंग बूथ पे जाय, जाय भैया जाय बहिनी हथिया दे के आय। काम काज सब छोड़ के पहले बतिया के बजैया। संगीत और संगीत तो बनारस के कण कण में बसता है। सभी के चरणों में अभिनंदन है। चाय पीला चला, देखा भाई नाश्ता पानी के समय ना बा, लेकिन पहले जो प्रमुख काम है पहला चाय के पिया, जो असली काम है उसे कैले जाए। ताली बज जाए एक बार तो फिर हमारा उत्साह बढ़ जाएगा, 5 गुना रफ्तार से गाएंगे। चाय पीला चला वटिया, दे आई पिया भटिया, जगाई पिया।
है कैसे चाहिए पीला चला चाहिए पीला चला दिया आई पिया भगिया जगाई पिया चाहिए पीला चला दिया आई पिया भगिया जगाई पिया दिहल होत जब जाई मनवा खूब हर साई मनवा खूब हर साई मनवा खूब हर साई दिहल होत जब जाई मनवा खूब हर दिहल होत जब जाई मनवा खूब हर साई दिहल होत जब जाई मनवा खूब हर साई 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 ऐसे पता चली कि तो भारत का हुआ हम भारत के लाल की बताई दिया भगिया जगाई दिया भारत के लाल की बताई दिया भगिया जगाई दिया अपन नेता चुनी आई वोट प्रतिशत बढ़ाई अपन नेता चुनी आई वोट प्रतिशत बढ़ाई वहाँ रखो, वहाँ बीच में सर के सामने। और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है वहाँ से मुझे ज्ञान सामने रखो। सर ने बताया कि जब मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा तो आने वाली सरकार पर दबाव भी
देके आया बोला देखो बढ़िया चुनगा नेता सरकार बन जाई, देखो बढ़िया चुनगा नेता सरकार बन जाई, नेता में बड़ी सबसे खुशहाली ले आई बोला लोग वोट करेंगे मिलके हम। वोट करेंगे मिलके हम, लोकतंत्र की ताकत हम। वोट करेंगे मिलके हम, लोकतंत्र की ताकत हम। होगा 100% अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान। वोट करेंगे मिलके हम, लोकतंत्र की ताकत हम। वोट करेंगे मिलके हम, लोकतंत्र की ताकत हम। होगा 100% अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान। सबसे मिलेंगे, सबसे कहेंगे, मत अपना सब वक्त रखेंगे। सबसे मिलेंगे, सबसे कहेंगे, मत अपना सब वक्त रखेंगे। भारत की सेवा तभी करेंगे हम, घर से सभी को लेकर के चले हम। भारत की सेवा तभी करेंगे हम, घर से सभी को लेके चलेंगे हम। हमने अब ये ठाना है, वोट देने जाना है। अब सारे लोग बोलेंगे हमने अब ये ठाना है और वोट देने जाना है, और खुल के, ताकि आवाज हर लोग के पास पहुंचे। क्या हमने अब ये ठाना है? सारे लोग थोड़ी लाउड वॉइस बोले प्लीज। हमने अब ये ठाना है, वोट करेंगे मिलके हम, लोकतंत्र की ताकत हम। वोट करेंगे मिलके हम, लोकतंत्र की ताकत हम। होगा 100% अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान, अब मतदान। महापर्व ये आया है, हम इसका सम्मान करेंगे। क्या वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। महापर्व ये आया है, महापर्व ये आया है, हम इसका सम्मान करेंगे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और हम जरा सी आलत के नाते मत देने नहीं जा पाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था की जाती है। ये पूरा विद्यालय प्रांगण यहाँ पर जो मत देने आएगा उसको ये भी तो आभास होगा कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में है, हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ गया, विद्यालय का स्तर कहाँ गया, कैसे। महापर्व ये आया है, महापर्व ये आया है, हम इसका सम्मान करेंगे। आप सभी माताओं बहनों, लेकिन हमारी गुरुजन सभी दोनों हाथों उठाएं, सभी गुरुजन मतलब हाथों उठाएं और बोलिए क्या वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे।
अपना देश की शान है, अपना देश की शान है, भारत की पहचान है, हम सबका अभिमान है, नहीं उड़ान है, हम सबका अभिमान है, अपना देश की शान है, अपना देश की शान है, भारत की पहचान है, हम सबका अभिमान है, नहीं उड़ान है, हम सबका अभिमान है, नहीं उड़ान है, भूख बजाकर वोट डालकर, भूख बजाकर वोट डालकर, भूख बजाकर वोट डालकर एक नया इतिहास रचेंगे। आखिरी बंदे दोनों हाथों में उठाए और तालियां बजाते हुए बोले सभी लोग क्या वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर जिस चीज की तरफ ध्यान लगा देते हैं या फिर जिस चीज को छू देते हैं वह तो कहिए कहावत है कि जिस चीज को छू दिया सोना हो गई। तो सर ने जिस चीज को ध्यान लगा दिया निश्चित रूप से उस कार्य में नंबर 1 ही होना है। इस बार सर ने ठान लिया है कि बनारस वोटिंग प्रतिशत में नंबर 1 रहेगा। भौजी का कहे कितना प्रयास होगा। वतिया देव चाप, वतिया देव चाप, नहीं रुकबो हम घरवानी। वतिया देव चाप, वतिया देव चाप, नहीं रुकबो हम घरवानी।
जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय, जो 8.5 लाख बच्चों के मुखिया हैं और बनारस जनपद को बदलने का जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। पूरे प्रदेश में यदि कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो कायाकल्प विद्यालय कायाकल्प से संबंधित हो या पठन पाठन से संबंधित हो, मिशन प्रेरणा हमारे यहाँ चल रहा है उससे संबंधित हो, सब में नंबर 1 पर बनारस रहता है। उसके लिए आपको एक नहीं 2-3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी, सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको इतनी खासियत है। यदि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 12 घंटा या 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो आप 18 घंटा 20 घंटा तक काम करते हैं। और मतलब पूरा सोते सोते भी दिमाग में ये रहता है कि अब कौन सा विद्यालय कैसे बनाना है, वहाँ के बच्चों के लिए क्या करना है, वहाँ के अध्यापकों के लिए क्या करना है, वहाँ के अभिभावकों के लिए क्या करना है, फलाने का पैसा गया कि नहीं उसके खाते में, उसको कोई दिक्कत नहीं हो गई, किसी अध्यापक को कोई समस्या तो नहीं हो गई। अब आपने बीड़ा उठाया है कि जहाँ पर हम लोग वोटिंग में पीछे हैं, क्योंकि आधार लोकतंत्र का भी कुछ है, तो वो वोट ही है। एक वोट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप कहते हैं एक वोट डालने से क्या होगा, यही होता है ना, एक वोट डालने से क्या होगा, क्या बंदे बिगड़ने वाला है। एक वोट से ही सरकार गिर जाती है। आपने देखा होगा लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कैसे गिरी थी, तो उसका इतना इंपॉर्टेंस है। भारत की सरकार गिर सकती है, आपकी एक विधायक न चुनने से कोई सरकार नहीं बन सकती है। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस आपका है और ये रोज रोज अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये 5 साल में सिर्फ एक बार आपको अवसर मिलता है। इसको भरपूर बनाइए, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर के आप मतदान करिए और 100% मतदान होना चाहिए। यहाँ का जो मतदान प्रतिशत में 2017 का देख रहा था, 36% महिलाओं ने जो मतदान दिया है। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि एसएसएल की तरफ से, डीएम की तरफ से और अपने उच्च अधिकारियों की तरफ से आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप स्वयं तो मतदान करें ही, साथ में अपने परिवारीजन के, अपने अगल बगल के जितने लोग हैं उनको मोटिवेट करें। ये केवल कार्यक्रम आप लोगों के लिए बुलाया गया है। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यदि 20-20, 25-25 भी एक्स्ट्रा वोट करा देंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हमको 100% यहाँ पर मतदान कराना है। हमारे कुछ यहाँ पर न्याय पंचायत के प्रधानाध्यापक भी बैठे हुए हैं और अपने अपने विद्यालयों का आप लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि अच्छी सरकार बने, जो बेसिक शिक्षा को और अच्छा बनाए। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन इसमें और भी बहुत जरूरत है। अभी कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इसको और अच्छा बनाना है। और मैं सर को बताना चाहता हूँ, बगल में प्रधान जी बैठे हैं, आपके सारे बच्चे इसी प्रांगण में पढ़ते हैं, इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। साथ में लोग कहते हैं कि गरीबों के बच्चे तो यहाँ आते हैं और अमीरों के बच्चे नहीं जाते हैं। बहुत सारे अमीरों के बच्चे भी तो यहाँ पर जाते हैं। हमने देखा है मोटरसाइकिल से लोगों को लेके जाते हुए बच्चों को अपने घरों में, मतलब दूर से बच्चे आते हैं जो कि मोटरसाइकिल से जाते हैं यहाँ पर। अब आगे कुछ दिनों में कार से भी जाएंगे, जो स्थितियां बन रही। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे। आगे भी प्रधान जी से हमने अनुरोध किया है, उन्होंने कहा 26 जनवरी को हमने चंदा इकट्ठा किया है 26,000 रुपये। हमको क्या करना है, हमने कहा कुछ नहीं, एक स्मार्ट क्लास बच्चों के लगवा दीजिए। स्मार्ट क्लास एक लग जाएगा जिसमें प्रोजेक्टर पर बच्चे पढ़ेंगे, एक लैपटॉप होगा और एक स्मार्ट क्लास होगा। आपके बच्चों के लिए वही सुविधा मिलेगी जो सेंट जॉन, सनबीम, सेंट मेरी में मिलती है। उससे योग्य अध्यापक है, आपने जान लीजिए, उससे कहीं कम खराब अध्यापक नहीं है। सनबीम का जो अध्यापक है, जिस बेसिक शिक्षा परिषद में सेलेक्ट होता है, तो वो स्कूल छोड़ करके हमारे यहाँ आता है। आप सभी लोग जानते हैं, MA, PhD, MTech, BTech लड़के, MCA लड़के हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। बस आप लोगों के मोटिवेशन की जरूरत है। आपको अपने बच्चों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है, उनको ड्रेस सिलवा लीजिए, उनको अपने इस विद्यालय में जरूर पढ़ाइए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो बच्चे बड़े हो गए, अप्रैल महीना आने वाला है, उसमें भी 100% और कहीं बच्चे न जाए, इसी विद्यालय में पढ़े। भरपूर हमारे यहाँ अध्यापक हैं और अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था इतने दूरस्थ क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलती है। ये भी सरकारी सत प्रयास है, हमारे प्रधान जी का सत प्रयास है। हर कमरे में टाइल्स, पंखा, आरओ का पानी यहाँ मिलता है, बॉटल वाला जो आरओ का पानी 20 रुपया बॉटल मिलते हैं, हम लोग खरीदते हैं, वो पानी यहाँ पर। सोलर पंप लगा हुआ है, सारी व्यवस्था है, बिजली है।
अब इससे ज्यादा कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। आपके सामने पोषण वाटिका है, इसी सब्जी जो बच्चे खाते हैं, जो कि एकदम ऑर्गेनिक है, कोई भी उसमें खाद बीज कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ है, तो कितना पौष्टिक है। हर तरह से हम लोग आपको सुविधा दे रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है, बच्चे आपके हैं जो भारत के भविष्य हैं, उनको नियमित रूप से विद्यालय भेजिए, सजा संवार के भेजिए, ये मान के भेजिए कि ये आपके भविष्य नहीं, आपके समाज के भविष्य है, आपके गांव के भविष्य है, आपके देश के भविष्य है। मैं पुनः आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हर पर्व तो आप लोग मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो पर्व है, वो पौराणिक काल से चला आ रहा है, इसलिए हम मनाते हैं, उसको हम देखते नहीं, परंपरा में इसलिए हम करते आ रहे हैं। ये सीधे सीधे हमको दिखाई पड़ता है कि एक विधायक यदि गलत चुन लिया गया, या एक सांसद गलत चुन लिया गया, या एक नेता कोई गड़बड़ आ गया, तो आपको कितना नुकसान कर सकता है। तो ये पर्व नहीं, महापर्व है, उसको इस रूप में मनाइए। जीता जागता यदि कोई पर्व है तो लोकतंत्र का पर्व है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस पर्व को भरपूर मनाइए, भरपूर इसका एंजॉय करिए। आपको सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। यहाँ भी 2 बूथ बना हुआ है, 2000 के आसपास वोटर यहाँ पर हमने वोटर की सभी देखा है। तो 100% आप लोग शपथ लेके जाएंगे कि यहाँ पर 100% वोटिंग आप लोग अपने प्रयास से कराएंगे। धन्यवाद। मैं डीएसपी सर को अनुरोध करूंगा कि 200 शपथ का भी करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और इस सम्मानित ग्राम सभा के आदरणीय प्रधान जी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उनके पूरे स्टाफ, श्री धर्मेंद्र जी, विकास खंड से आए हुए समस्त सम्मानित शिक्षक, आंगनवाड़ी से इस सम्मानित ग्राम सभा के निवासी, हमारे प्यारे बच्चे, और आज विशेषकर बचपन के दिनों में जो गाने हम लोग सुनते थे उसकी याद दिलाने वाले अरविंद जी और उनके चंद्रकांत जी, अरविंद जी और चंद्रकांत जी ने हमको बचपन में पहुंचा दिया कि इन्हीं धुन पे और इन गानों को हम लोग सुनते थे। ये हमारी आत्मा है, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हर तीज त्योहार से जुड़े हुए गानों की प्रस्तुति इन्होंने किया है। मेरा एमए में लोक साहित्य का विषय था, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमें जगाने के लिए आज फागुन का पर्व आने वाला है, ऐसे में उस माध्यम से हम आपको कैसे जागरूक करें, कैसे लोगों को हम इस बूथ तक पहुंचाएं, उसके लिए ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि पूरे कार्यक्रम के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग बजा दें। बहुत शानदार प्रस्तुतियां आप सभी ने दी। मेरी 3 बजे से मीटिंग है, अन्यथा मैं जरूर 2-4 गाने और सुन के जाता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपके गाने फिर क्षमा शंकर जी कहीं न कहीं मुझे सुनवा ही देंगे। अभी तो वोट 7 तारीख को है। आप सभी से निवेदन है कि 7 मार्च को पहले मतदान करिए। अपने परिचित, मित्र, दोस्त जितने भी लोग हैं सबको बूथों पर ले जाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि बिना हमारी हिस्सेदारी के, बिना हमारी भागीदारी के लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। हमें से हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि हमारा क्या, हमारा क्या, हम क्यों, तो पता चलेगा बाद में कुछ नहीं बचेगा। मैंने एक कहानी सुनी है कि किसी राजा के यहाँ दावत थी, लोगों से दूध मंगाया गया था। सब लोगों ने सोचा वो तो दूध दे ही जा रहे हैं, चलो हम थोड़ा पानी लेते जाएं। सब ने यही सोचा कि सामने वाला तो दूध दे ही आएगा, हम थोड़ा पानी डाल दें। अंत में जब इकट्ठा हुआ तो दूध था ही नहीं, सारा का सारा पानी था, क्योंकि सबने समझा कि सामने वाला तो ले ही आएगा, मेरा क्या, वो तो दे ही रहा है, मेरा क्या, मैं क्यों दूं। इसी तरह से यदि आप में से हर व्यक्ति ये समझेगा कि हमारा क्या, हम क्यों वोट दें, हमारे वोट देने से क्या होगा, तो आपके वोट न देने से एक दिन दूध की जगह खाली पानी हो जाएगा, पानी ही दिखाई देगा। ये स्कूल कैसा बनेगा, ये प्रधान जी और प्रधानाध्यापक पर निर्भर करता है। आपने एक योग्य प्रधान का चयन किया है। निस्संदेह मैं रात में इस विद्यालय का 8 बजे निरीक्षण किया था, और आज जब मैं इसको देखा हूँ तो मुझे दिल से इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे और पहले ही यहाँ आना चाहिए था। इसके लिए मैं प्रधान जी का और प्रधानाध्यापक महोदय का धन्यवाद देता हूँ। रात में मैंने जो सपना देखा था, एक ढांचा खींचा था, एक आंखों में सपना लेके गया था, मुझे लौटने में 9-10 महीना लग गए, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस ग्राम सभा की सम्मानित समस्त जनता का और उसके नेतृत्वकर्ता का, अपने प्रधानाध्यापक का, अपने सहायक अध्यापक का
कि लीडरशिप की क्वालिटी अगर यहाँ है, आज ये विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के सारे मानकों को पूर्ण कर रहा है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि काशी का आज पूर्ण विकास हो गया। काशी के सारे स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प और 19 पैरामीटर के काम हो गए, क्योंकि बहुत दूरस्थ इलाका है। यहाँ से जौनपुर कुछ ही दूर होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी होगी। और जब हम यहाँ पर खड़े होकर अपने अंतिम छोर तक हमने विकास को पहुँचाया, हमने तो सिर्फ ढांचा खींचा था, उसको मूर्त रूप में लाने का काम आप समस्त सम्मानित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। कोई दिन भर खून पसीना जला करके धूप में काम करता है, तब मुझे अवार्ड मिलता है। हमारे डिप्टी साहब ने बताया 2 राष्ट्रीय अवार्ड, सही बात है, लेकिन ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, बेसिक शिक्षा परिषद वाराणसी को मिला है, काशी मॉडल को मिला है। मैं यह पुरस्कार अपने काशी मॉडल के पढ़ाताओं और शिक्षकों को समर्पित करता हूं, क्योंकि ये उनकी मेहनत का परिणाम है। हमें तो एक दिशा निर्देशन देना है, हम एक नौकरी कर रहे हैं, हम दिशा निर्देशन देते रहते हैं, लेकिन और उनके मानने वाले, उनके जो लोग होते हैं, वो उस व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो हमको मानने वाले, बेसिक शिक्षा परिषद को मानने वाले जो हमारे शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, आप सभी ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं गाड़ी से देख रहा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भव्य कार्यक्रम होगा। मैं जब चला तो मुझे लगा कि कहीं ड्यूटी साहब एक शपथ ग्रहण करा देंगे, 1-2 कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन ये तो शादी से भी बड़ी तैयारी आपकी है। इसके लिए मैं आपको और प्रधानाध्यापक और प्रधान जी को धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत ये कार्यक्रम तो जिलाधिकारी महोदय को लाने लायक था, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। और इस सुदूर छोर पर जहाँ के हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहा, वहाँ पर लोगों के बीच मिलने मिलाने का कार्यक्रम तय किया, लोगों को जगाने का कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने शिक्षकों से मैं अनुरोध करूंगा, सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा, इस तरह के कार्यक्रम गांव-गांव में हर जगह हर स्कूलों पे हों, ताकि लोगों को पता चले कि हमको जगाने के लिए, हमको बताने के लिए आज इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस दिन बूथ डे होगा, मैं अपने प्रधान जी से और डिप्टी साहब से, प्रधानाध्यापक महोदय से अनुरोध करूंगा, कुछ इसी तरह की सजावट रखिएगा, ताकि हमारे जितने भी सम्मानित मतदाता आए, उनको आपके कार्यों को देखने का मौका मिले। हम सभी को सौभाग्य होगा कि हमारे यहाँ 1,500 लोग इस विद्यालय परिसर में आएंगे और हमारा सामाजिक मूल्यांकन करेंगे। वो देखेंगे कि कैसे एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यही आपके वोट की ताकत है। यदि आपने अच्छे व्यक्ति को नहीं चुना होता, लाभ, द्वेष, राग, जाति, धर्म के आधार पर चुना होता, तो वह व्यक्ति उन चीजों को संतुष्ट करता, न कि विकास करता। ये विकास दिखाई दे रहा है। यही हमारा काशी मॉडल है, जो जौनपुर की सीमा तक बता रहा है कि हमने विकास की सारी संभावनाएं तय की हैं, और अभी जो भी संभावनाएं होंगी वो हम तय करेंगे। हम अपने प्रधान जी को आश्वस्त करते हैं कि आपके परिसर में आने से मुझे जो ऊर्जा मिली है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जनपद स्तर पर जो भी विशिष्ट, अति विशिष्ट योजनाएं आएंगी, वो दबेधुआ में जरूर आएंगी। मेरे तरफ से आप सभी को आश्वस्त चाहे जिन भी चीजों की आपकी जरूरत होगी, अब ये स्कूल मेरे दिमाग में, मेरे नक्शे में रहेगा, याद रहेगा। और बेसिक शिक्षा परिषद में मेरी कलम में जितनी ताकत रहेगी, पश्चिम की तरफ जरूर मुड़ेगी और इस विद्यालय की यात्रा जरूर करेगी। आप आश्वस्त रहिएगा। मुझे पता होता है कि आप इतनी तैयारी किए हैं, तो मैं जरूर कुछ न कुछ लेके आता, क्योंकि चुनाव में कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ कि 7 तक का मैं समय दूंगा, लेकिन 7 के बाद जो कुछ भी करूंगा इस विद्यालय के लिए बड़ा करूंगा, अच्छा करूंगा। और आप सभी को, मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिप्टी साहब को, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को विशेष आभार कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में इतना सुदूर मुझे बुलाने और लोगों से मिलवाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब 1 मिनट के लिए खड़े। मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम चलाते रहिएगा। आप सभी लोग, हमारे लोक गायक इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, क्योंकि 3 बजे से हमारी एक नेशनल अवार्ड जो मिला है उसकी एक मीटिंग है, मुझे उसको अटेंड करने अभी जाना है। तो हम एक शपथ पढ़ेंगे, इस शपथ को आप सभी दोहराएंगे और हम अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। जब हम कोई शपथ लेते हैं
हम दाहिने हाथ आगे करेंगे और हम जो शब्द बोलेंगे आप सभी दोहराएंगे और हमें अच्छा लगेगा कि ये इतनी तैयारी हुई है, इसमें पैसा लगा होगा। आप लोग इस कार्यक्रम को और देरी तक चलने दीजिएगा, कार्यक्रम को अच्छे ढंग से देखिएगा और देखने के बाद तब जाइएगा। अब मैं जो बोलूंगा आप उसको दोहराइए। हम भारत के लोग लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अछूत रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं, मैं दुखी साहब से अनुरोध करूंगा कि करेंगे हमारे देश के साथ 2-3 माला ये भीमचंद जी को सम्मानित करते हुए पुरस्कार और गुलदस्ता देते हुए हम लोगों के मुखिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय और एक महिला है। आप इधर ये हमारे बुनियादी शिक्षा के जिले के मुखिया डॉक्टर राकेश सिंह जी, प्रमिला देवी जो कि विकलांग वोटर्स हैं नवेथुआ की, आपको सम्मानित करते हुए सभी